हर साल आता है एक ऐसा दिन जब धरती गूंजती है, आसमान झुकता है और पूरा ब्रह्मांड एक ही नाम की गूंज से भर जाता है। जय बाबा नीम करोली महाराज की। 15 जून वो पवित्र दिन जब स्वयं महाराज जी अपने भक्तों को दर्शन देने धरती पर उतरते हैं, क्योंकि इस दिन होता है कैची धाम का विराट भंडारा। यह केवल कोई भंडारा नहीं है, यह है श्रद्धा का महासागर, जहां लाखों लोग बाबा की एक झलक पाने के लिए सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा तय करते हैं। कैची धाम में यह भव्य आयोजन स्वयं बाबा नीम करोली महाराज जी के समय से शुरू हुआ था। इस भंडारे की शुरुआत बाबा ने तब की थी जब उन्हें किसी प्रसिद्धि की आवश्यकता नहीं थी, जब उन्हें पहचानने वाले कुछ ही लोग थे। लेकिन जो भी आया चमत्कार लेकर गया। तब किसी को नहीं पता था कि यह वही बाबा हैं, जिनके स्पर्श मात्र से सब रोग ठीक हो जाते हैं, बिगड़े काम बन जाते हैं और जिनके दरबार में राम नाम के जाप से भाग्य की रेखाएं तक बदल जाती हैं। 15 जून को इसलिए इतना शुभ माना जाता है क्योंकि इसी दिन बाबा नीम करोली महाराज ने कैची धाम मंदिर की स्थापना की थी और हर साल इस दिन एक दिव्य उत्सव होता है। यह कोई साधारण मेला नहीं है, यह एक ब्रह्मांडीय मिलन जहां ईश्वर और भक्त के बीच की दूरी खत्म हो जाती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट में जरूर लिखें जय श्री राम, क्योंकि जो बाबा का नाम जपता है बाबा उसी को अपना आशीर्वाद देते हैं। आज हम जानेंगे 15 जून का रहस्य आखिर क्या है, वह दिव्यता जो इस एक दिन को बाकी सभी दिनों से अलग और विशेष बना देती है। क्या कारण है कि लोग लाखों की भीड़ बनकर खिंचे चले आते हैं? क्यों इस दिन कैची धाम का हर कण चमत्कारों से भर जाता है? क्योंकि यह दिन सिर्फ एक तारीख नहीं, यह है वह खिड़की जिस दिन बाबा नीम करोली महाराज जी की अनंत ऊर्जा धरती पर उतरती है। जो भी इस दिन सच्चे मन से प्रार्थना करता है, सेवा करता है या सिर्फ बाबा को याद करता है, उसे वही मिलता है जिसकी उसे सबसे अधिक जरूरत होती है। 15 जून को बाबा की उपस्थिति हर कण हर कणिका में महसूस होती है। कहा जाता है जो इस दिन कैची धाम आता है वह खाली नहीं लौटता। तो अब तुम बताओ, क्या तुम तैयार हो उस चमत्कार के लिए? क्या तुम बाबा के भंडारे का हिस्सा बनना चाहते हो? अगर हाँ तो इस वीडियो को अपने परिवार, दोस्तों और सभी भक्तों तक पहुंचाओ ताकि बाबा का आशीर्वाद उन तक भी पहुंच सके। एक बार एक सेवक ने बाबा से पूछा, बाबा आप यह मंदिर तो बना रहे हैं पर यहाँ आएगा कौन? बाबा ने आंखें मूंदकर मुस्कुराते हुए कहा, एक दिन यहाँ पर पूरा विश्व आएगा। और आज बाबा की कही हुई ये बात पूर्ण सत्य बन चुकी है। आज कैची धाम में हर दिन देश के कोने कोने से यहाँ तक कि विदेशों से भी लोग आते हैं सिर्फ बाबा के दर्शन करने के लिए। हर साल 15 जून को जब कैची धाम का स्थापना दिवस मनाया जाता है तो यहाँ लाखों भक्त उमड़ पड़ते हैं। इस दिन बाबा का विशेष भंडारा होता है जहाँ प्रसाद के रूप में मालपुआ बांटा जाता है। हाँ, वही मालपुआ जो बाबा जी के समय से ही इस पवित्र परंपरा का हिस्सा रहा है। यह कोई साधारण मिठाई नहीं है, प्रेम का प्रसाद, श्रद्धा का स्वाद और बाबा के आशीर्वाद का मधुर प्रतीक। इस महा अवसर पर पूरे दिन हनुमान जी का गुणगान होता है। हनुमान चालीसा का पाठ बड़ी श्रद्धा, भक्ति और सामूहिक एकता के साथ होता है। बाबा कहते थे, जहाँ भक्त एक साथ राम नाम जपते हैं वहीं स्वयं प्रभु प्रकट होते हैं। बाबा के समय में भी उनके भक्त पूर्ण श्रद्धा से इस कार्य में लग जाते थे और बाबा भक्तों की एकता, सेवा और प्रेम देखकर उन पर असीम कृपा बरसाते थे। बाबा के ब्रह्मलीन होने के बाद सिद्धि माँ ने इस परंपरा को उसी श्रद्धा और स्नेह से आगे बढ़ाया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि कैची धाम का यह पर्व उसी दिव्यता से चलता रहे जैसे बाबा के समय में चलता था। आज यह मेला एक विराट भव्य दिव्य उत्सव बन चुका है। अब बात हजारों की नहीं रही, अब बात लाखों की है। लाखों भक्त इस पावन दिन बाबा के दरबार में मालपुए का प्रसाद ग्रहण करते हैं। सिर्फ प्रसाद नहीं, बाबा का प्रेम, उनका आशीर्वाद, उनका अपनापन सबको मिलता है। और तुम भी अगर इस वर्ष
बाबा की कृपा चाहते हो तो 15 जून को बाबा को याद करना मत भूलना। चाहे तुम कैची धाम जा सको या नहीं, पर अपने दिल के द्वार खोल देना, बाबा वहीं आएंगे। 15 जून का दिन सिर्फ कोई साधारण दिन नहीं है, यह वह पावन दिन है जब बाबा नीम करोली महाराज अपने भक्तों को साक्षात दर्शन देते हैं और कैची धाम की भूमि पर चमत्कारों की वर्षा होती है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बाबा के विशाल भंडारे में मालपुए का दिव्य प्रसाद वितरित किया जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं इस प्रसाद के साथ एक और स्वाद जुड़ा है, आलू की सब्जी, जो बाबा के आशीर्वाद से इतनी स्वादिष्ट बनती है कि भक्त उसे जीवन भर नहीं भूलते। भले ही 15 जून को लाखों की भीड़ उमड़ पड़े, भले ही दूर दूर से लोग आए, पर कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता, क्योंकि बाबा का आशीर्वाद यही कहता है, जो मेरे द्वार आता है वह खाली हाथ नहीं जाता। एक बार बाबा के समय की बात है, भंडारे की तैयारी चल रही थी, हजारों भक्तों के लिए प्रसाद बन रहा था, लेकिन अचानक घी खत्म हो गया। सभी रसोईकार घबरा गए, क्या प्रसाद नहीं बन पाएगा, क्या भक्तों को भोजन नहीं मिल पाएगा। तभी बाबा नीम करोली महाराज जी ने मुस्कुराकर कहा, शिप्रा नदी से पानी भर के लाओ। सब हैरान थे, लेकिन आदेश बाबा का था। जैसे ही वह उस पानी को लेकर लौटे, वह पानी चमत्कारिक रूप से शुद्ध घी में बदल चुका था। उसी घी से मालपुए बने, वही प्रसाद हर भक्त तक पहुंचा और आज भी हर वर्ष बाबा के इस भंडारे में किसी को भूखा नहीं लौटाया जाता। यह प्रसाद अब सिर्फ भोजन नहीं, एक चमत्कारी आशीर्वाद बन चुका है। अब आप सोच रहे होंगे, बाबा को खुश करने के लिए मैं क्या लेकर जाऊं? क्या कोई मिठाई ले जाएं? महंगे फल, चने, कंबल, फूल? पैसा नहीं मेरे भाई, नहीं मेरी बहन, बाबा को इन चीजों की आवश्यकता नहीं है। बाबा तो भाव के भूखे हैं। आपका सच्चा दिल, आपकी श्रद्धा, आपकी आंखों से बहता वह एक प्रेम का आंसू, बस वही बाबा को प्रिय है। अगर आप बाबा को कुछ देना ही चाहते हैं तो राम नाम दीजिए। किसी भूखे को भोजन, किसी दुखी को सहारा और किसी टूटे दिल को प्रेम दीजिए। बाबा यही सबसे बड़ा उपहार मानते हैं। इस 15 जून अगर आप कैची धाम नहीं जा पा रहे हैं तो अपने घर के मंदिर में बाबा को प्रणाम कीजिए, राम नाम का स्मरण कीजिए। बाबा आएंगे आपके भीतर, आपके सपनों में, आपकी हर सांस में। सच्चे मन से मिलने की तैयारी कर चुके हैं। कैची धाम बुला रहा है, बाबा का आशीर्वाद पुकार रहा है। लेकिन ध्यान रखना, बाबा किसी मिठाई या फल के भूखे नहीं हैं। बाबा सिर्फ और सिर्फ भाव के भूखे हैं, क्योंकि वह स्वयं साक्षात हनुमान जी हैं। जब आप बाबा के दरबार में जाते हैं तो वहाँ ना मिठाई स्वीकार की जाती है, ना महंगे फल और ना ही कोई कंबल। अगर आप यह सब लेकर जाते हैं तो बाबा का मंदिर आपको विनम्रता से वह चीजें लौटा देगा। केवल एक चीज है जो वहाँ स्वीकार की जाती है और वह है साबुत काले चने। हाँ, वही काले चने जो बाबा को सबसे प्रिय हैं। उन्हीं का भोग लगाया जाता है और उन्हीं का प्रसाद भक्तों में बांटा जाता है। तो यदि आप बाबा को कुछ देना ही चाहते हैं तो बस काले चने ले जाइए और एक सच्चा दिल, क्योंकि बाबा तो उस दिल को ही स्वीकार करते हैं जो सेवा में तत्पर रहता है, जो हर किसी की मदद करना जानता है, जो हर प्राणी को प्रेम करता है। बाबा हमेशा कहते थे, सबकी सेवा करो, सबको भोजन खिलाओ और सबसे प्रेम करो। बस यही तुम्हारा सबसे बड़ा भोग है, यही तुम्हारा सबसे सच्चा समर्पण है। अब बात करते हैं 15 जून के मेले की यात्रा की। अगर आप अपनी गाड़ी से जाते हैं तो आपको भवाली में रोक दिया जाएगा, क्योंकि वहीं से आगे का रास्ता भीड़ और ट्रैफिक के कारण बंद कर दिया जाता है। भवाली से कैची धाम की दूरी लगभग 8 किलोमीटर और वहां से प्रशासन की ओर से शटल सेवा चलाई जाती है। हो सकता है आपको करीब 2 किलोमीटर पैदल भी चलना पड़े, पर याद रखना, यह 2 किलोमीटर वह पथ है जो बाबा की कृपा की ओर ले जाते हैं। यह वह मार्ग है जहाँ हर कदम पर बाबा की छाया चलती है। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप बाबा के दरबार आने के लिए तैयार हैं?
क्या आप इस 15 जून अपने जीवन का सबसे पवित्र दर्शन पाना चाहते हैं तो कमेंट में श्रद्धा से लिखिए जय श्री राम और इस पावन संदेश को अपने हर एक मित्र, परिवार और भक्तजनों तक पहुंचाइए ताकि कोई भी भक्त इस 15 जून को बाबा के दर्शन से वंचित ना रह जाए। जय श्री राम।